श्री हरिवंश दोस्तों भारत को ही सभी देवी देवताओं के जन्म की भूमि क्यों कहा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों से किसी न किसी देवी या देवताओं के जुड़े होने की कहानियां हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भारत में ही क्यों सभी देवी देवता अवतरित होते हैं। देवी देवताओं के जन्म की ये कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा भारत के प्राचीन इतिहास को। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि क्यों आखिर सभी देवी देवता भारत की ही जन्मभूमि पर अवतरित होते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाले बटन को दबा के बेल को भी दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आगे भी जब अपडेट किए जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर भारतवर्ष में ही सभी देवी देवता अवतरित क्यों होते हैं। दोस्तों प्राचीन भारत का वर्णन हमें कई पुराणों और ग्रंथों में देखने को मिलता है। जिस भारत को आज आप देख रहे हो, पहले भारत ऐसा बिल्कुल नहीं था और ना ही इतना छोटा था। पहले का भारत बहुत विशाल था और इस भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जम्बू द्वीप के फैलाव क्षेत्र को मेरुवर्ष या इरावत के नाम से जाना जाता था। दोस्तों भगवान श्री राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने ही इस भारतवर्ष को बसाया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा। दोस्तों कई लोगों का ये भी मानना है कि भगवान श्री राम के भाई जो भरत थे उनके नाम पे ही इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा था। लेकिन अगर वहीं स्कंद पुराण की बात की जाए तो भारत का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा था। दोस्तों पहले इस भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो था वो बहुत बड़ा था, जिस कारण से इसे अखंड भारत कहा जाता था। दुनिया में आज भी ऐसे कई देश हैं जहां हमें हिंदू धर्म देखने को मिलता है और उन देशों के लोग सनातन रीति रिवाज के अनुसार आज भी पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों थाईलैंड में हमें सनातन संस्कृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आज भी जहां सनातन संस्कृति के चिन्ह बड़े शान से अंकित हैं, थाईलैंड में आज भी हिंदू धर्म का पताका बड़े शान से लहरा रहा। इंडोनेशिया में भी सबसे विशाल और आकर्षित प्राचीन मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को समर्पित है। दोस्तों अगर हम मैक्सिको देश की बात करें तो वहां भी भगवान गणेश और सूर्य देव की मूर्तियां आज निकल रही हैं। दोस्तों विदेशों में भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर का होना, यहाँ पर मिलने वाली मूर्तियां और यहाँ के बहुत से लोगों का सनातन धर्म के रीति रिवाज से पूजा पाठ करना इस बात का प्रमाण देती है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था। और आज जो कई नए देश बने हैं उन देशों पर भी भारत का ही फैलाव था। हिंदू धर्म विश्व के दूर दूर तक के हिस्सों में फैला हुआ था। दोस्तों अब आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अखंड भारत कितना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। दोस्तों इसी वजह से ही सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही हुआ। और दोस्तों इससे यह भी पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म विश्व में कितना ज्यादा फैला हुआ था। आशा करता हूं आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर सभी देवी देवताओं का अवतरण भारतवर्ष में ही क्यों होता है, क्योंकि भारतवर्ष का जो फैलाव क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा था। विदेशों तक भी हमारे सनातन धर्म का ही परचम लहरा रहा था और हमारा जो क्षेत्रफल था वो काफी बड़ा था। अब नए नए देश बनने के बाद में हमारा जो क्षेत्रफल है, हमारे अखंड भारत का जो हिस्सा है वो एक सीमा तक सीमित रह गया है। नहीं तो एक दौर वो हुआ करता था, मैं हजारों वर्षों पहले की बात कर रहा हूँ, द्वापर युग और त्रेता युग की बात कर रहा हूँ। उस दौरान हमारा भारतवर्ष अखंड भारत हुआ करता था। जहाँ पर आज विदेश कायम है वहाँ भी भारतवर्ष का ही परचम लहराया करता था। आशा करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर क्यों सभी हिंदू देवी देवताओं का अवतरण भारतवर्ष में होता। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे वीडियो जब अपडेट किए जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय सनातन धर्म जरूर लिखिएगा। सनातन का अर्थ होता है हमारे भगवान श्री कृष्ण। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।